हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर का IMED सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों का जो क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। IMED को हम बहुत अच्छे वे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने IMED के सिलेबस को भी देखा होगा, तो IMED के सिलेबस को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सेक्शन ए, दूसरा है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी को हम इसमें आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज़ की नोट्स को भी अच्छे से बताएंगे। ठीक है, नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, और अगर आप लोगों ने स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी आप लोग डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों के लिए लाया जा रहा है ब्रह्मास्त्र बैच। अब दोस्तों, इस बैच की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है इसमें आप लोगों को मशीन तो बहुत अच्छे वे में क्लियर कराया जा चुका है। आप लोगों की जो SGP है वो भी आप लोगों की एक चैप्टर बचा है, जिसको हम सब स्टेशन बोलेंगे। सब स्टेशन वाला पार्ट आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा बच जाता है उसके बाद PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा में हम आप लोगों से जैसा कि बात कर रहे हैं, चैप्टर 4 चल रहा है आप लोगों का। उसको आप लोग असेंबली लैंग्वेज करके है जो चैप्टर 4, उसको आप लोग जरूर जाके वहां तक आप लोग वॉच करिए। उससे पहले आप लोगों का हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे की बात करता हूं। वहां पे RSI में हमने आप लोगों को दो या तीन चैप्टर तक बता दिया है। ठीक है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद IMED के आप लोगों को हर एक नोट्स को मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। IMED में आप लोगों को समझाने की कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई कि आप लोगों को IMED में अच्छे से समझाया जाए कोई टॉपिक। ठीक है, बट हम आप लोगों को जैसे ही नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और नोट्स ये जो होगा दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र बैच का, उसको जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर कहीं प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन या जो हमारा संपर्क सूत्र है, जिसे आप लोग नंबर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नंबर, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नंबर। ठीक, यहाँ पे फिलहाल मेरा सिलेबस यहाँ पे लिखा है। हम बात करते हैं इस वाले सिलेबस को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पास मेरा नंबर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे नंबर है मेरा 95 55 47 60 99। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों से हर एक चीज, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग या व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके भी बात कर सकते हैं। चलिए अब दोस्त मैं बात कर लेता हूं। आई होप आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में पता चल गया होगा। और इस बैच में आप लोगों को मैं बता दूं, इसकी फीस इतनी मिनिमल है, इतनी फीस में आप लोग पूरे मार्केट में घूम सकते हैं। इसकी फीस आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप इतने कम फीस में क्यों पढ़ाते हैं। तो मेरा सबसे अच्छा मेरा मोटो रहा है भाई कि मैं हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा नॉलेज दे पाऊँ और अच्छा क्वालिटी का जो हमारा है नोट्स उसको दे पाऊँ। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी कि एरर नहीं होगा। आप लोगों से मैं बताना चाहूँ कि आप लोगों के जो सीनियर्स रहे हैं अभी तक, उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्टडी मेगा पॉइंट ही दे रहा है। ठीक है, यानी देख सकते हैं दोस्तों 88 पॉइंट कुछ तक हमारा परसेंटेज बन चुका है। इसके पहले 87 था, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे विश्वकर्मा भाई जी हैं, उन्होंने इस रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से तोड़ दिया है। अब दोस्तों उन्होंने बताया सारी चीज़ों को कि कैसे सर हम करते थे। तो उन्होंने बताया सर हम आपके नोट्स जो थे उनको बहुत अच्छे में प्रॉपर वे में हमने पढ़ा और उनको हम समझा, और आपकी वीडियोस जो थी उन्होंने भी क्लास ज्वाइन किया था। क्लास बहुत ही कम फीस पे आपको मिल जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। तो वो उनसे पूछिए कि ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएँ। और 6 सेमेस्टर में भी उनका बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है स्टडी मेगा पॉइंट के साथ। तो दोस्तों आप लोग भी अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इस क्लास पे एक बार जरूर भरोसा करें। ठीक है, आप लोग निश्चित ही 100% मैं बोल रहा हूं कि आप लोग सफलता को प्राप्त होंगे। और किसी में भी अगर बैक आ जाएगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब बैक ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं और सर लीजिए मेरा बैक तो आ गया। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे भाई। जो चीज़ें मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे, आप लोग बस देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं मैनेजमेंट यानी सेक्शन बी का हमारा जो चैप्टर 1 है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने आई होप सभी ने सिलेबस को देखा होगा। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं, सेक्शन बी का पहला पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखिएगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनकी या इसकी परिभाषा, क्षेत्र तथा प्रकार बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि प्रबंधन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कोई चीजें हमारे सटीक तरीके से हो जाए उसको हम बोल देते हैं मैनेजमेंट हमारा अच्छा हुआ है। आप लोग अपने कॉलेज का ही समझ सकते हैं दोस्तों कि देख सकते हैं आपके कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता है इतना अच्छा होता है कि
किसी प्रकार की त्रुटियां होती ही नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों के फील्ड में होगा, मैकेनिकल होगा, सिविल भी होगा। आपके अगर आपके कॉलेज में, मैं बेसिकली 3 ब्रांच को ही लेके चलता हूं, तो हर एक ब्रांच के क्या होते हैं, एचओडी होते हैं। हर एक ब्रांच के एचओडी होंगे, और वो एचओडी करते क्या है कि जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, या सॉरी, एचओडी जो होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, वो करते क्या है कि वो हर मतलब अपने सेक्शन को पूरा अच्छे वे में पूरे यूटिलाइज करते हैं। कहने की बातें है कि वहाँ पे जो भी वहाँ पे हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, ये सारी जानकारी मतलब एचओडी के पास रहना चाहिए या होता है। ठीक है, तो करते क्या है कि वो बहुत ही क्रमबद्ध अच्छे सरल तरीके से सारी चीज़ों को कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे प्रबंधन के जो डिफरेंस, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे मतलब कि जो प्रबंधन के जानकार हैं, वो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ दिए हुए हैं, तो उन डेफिनेशन को भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। प्रबंधन एक क्या है, कला है, यानी एक हमारा क्या है, आर्ट है, जो कार्य को सरल तथा सटीक तरीके से करने में सहायक होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1832 ईस्वी में W.F. टेलर ने प्रबंधन की परिभाषा इस प्रकार से दी थी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक कला है जो कार्य को न्यूनतम लागत में संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए अधिकतम लाभ का परिणाम प्राप्त करने में सहायक होती है। W.F. टेलर को प्रबंधन का जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पे हमारा बहुत ही मिनिमल प्राइस में, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में हमारा जो लागत, यानी लागत मतलब प्राइस समझ सकते हैं, संसाधन को समुचित तरीके से उसमें प्रयोग किया जाए, अधिकतम लाभ कमाया जाए, उसको हम बोल देते हैं दोस्तों प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन के जनक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे W.F. कौन है, टेलर है। अब दोस्तों इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं W.F. ट्रेलर। ठीक है, टेलर है, ट्रेलर नहीं है, टेलर है। ठीक है, ये जनक है इसके प्रबंधन के। तो कोई आपसे पूछ सकता है मैनेजमेंट का जनक कौन है, तो W.F. टेलर है। अब दोस्तों जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, बेसिकली इसको 3 क्षेत्र में हमने डिवाइड किया है। एक होता है सर्विस सेक्टर में हम देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख सकते हैं, और ट्रेडिंग सेक्टर होता है। 3 सेक्टर जो इस समय हमारा सबसे ज्यादा आप लोग समझ पा रहे होंगे, ट्रेडिंग का तो जमाना है, हर एक स्टूडेंट्स ट्रेडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट जो जानकार होते हैं ट्रेडिंग भी करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब बात करता हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया प्रबंधन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होंगे। पहला होता है हमारा सर्विस सेक्टर में, हमारा पहला हमारा पार्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे कोई चीज़ का निर्माण होता है उसे हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी शेयर पे या किसी हमारी मार्केट में हम क्या करें, अपने कुछ पैसों को लगा के क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा पैसे कमा सकें। ठीक है, यानी कहने की बात यह है कि मैंने आपको कुछ पैसे दिया और उस पैसे को आपने यूटिलाइज किया, उसके बाद फिर हमने वापस कर दिया, यही तो है ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो मैनेजमेंट है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब दोस्तों ये मेरा क्या था, इसका मतलब कि मैनेजमेंट के 3 फील्ड थे हमारे। अब टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे मैनेजमेंट में यानी प्रबंधन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेरा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, एक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली कितने प्रकार के हमारे मैनेजमेंट हो गए दोस्तों, 2 प्रकार के आप लोगों को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे है मेरा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल हमारा जो है मैनेजमेंट, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सुनिश्चित तथा कठोर गाइडलाइंस नहीं होती हैं। अब सुनिश्चित मतलब कि इतना, मतलब कि कहने की बातें हैं कि सर आप हमें 3 दिन के अंदर पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, सुनिश्चित हो कर दिए आप लोगों ने। ठीक है, मतलब क्या कहा कि यहाँ पे सुनिश्चित करने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे मतलब एक वो है कि गाइडलाइंस, मतलब ये है दोस्तों कि गाइडलाइंस ये है कि मान लीजिए कि हमें 3 दिन में अपना पूरा कंप्लीट कोर्स बताएं, आप लोगों ने बोल दिया कि सर 3 दिन में हमारा कंप्लीट कोर्स करा दीजिए, ये आपकी गाइडलाइंस हो गई। ठीक है, अब ये गाइडलाइंस है दोस्तों, बहुत ही कठोर है। कैसा है, 3 दिन में आप बताइए कैसे कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 3 दिन में मतलब कि हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कठोर गाइडलाइंस तो यही हो गई ना कि आपने 3 दिन में ही हमें बोल दिया। लेकिन इसमें होता क्या है, ट्रेडिशनल में हम आप लोगों को बता दें कि आप यानी हम जो हैं वो हम जो हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है। कैसे हैं, हम जो हैं यानी मैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट हूँ। कहने की बातें हैं कि आप हमारे ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं, मतलब पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि बोल दिए ना कि अगर आप बोल दिए कि 3 दिन में ही कंप्लीट करा दीजिए, तो क्या मैं 3 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट करा पाऊंगा, तो आप लोग बोलेंगे जी नहीं सर, इसमें टाइम लग जाएगा, आप लोग 10 दिन ले लीजिए, 12 दिन ले लीजिए, 1 महीने ले लीजिए, इतने में कंप्लीट हो जाएगा हमारा कोर्स। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का सुनिश्चित कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई मतलब बहुत ही कठोर गाइडलाइंस नहीं होती है।
आगे क्या है, समय अनुसार प्रबंधन नीतियों में बदलाव की पूरी छूट होती है, यानी हम किसी प्रकार की आप लोगों को छूट भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, अभी आप लोगों को कोर्स की प्राइस जो थी 399 रुपए थी, अब उसको कितनी कर दिए हैं हमने, 249 रुपए कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या कर रहे हैं हम, कुछ छूट तो ही दे रहे हैं ना, अपनी नीतियों में कुछ बदलाव कर दिए। ठीक है, ये बदलाव कोई भी एक मैनेजमेंट यानी फिर एक बोल सकते हैं एक हमारा जो ऑफिसर होता है, सॉरी ऑफिसर तो नहीं, एक हमारा प्रबंधक या फिर हमारा इंटरप्रेन्योर कर सकता है सारी चीज। तथा मैनेजर किसी भी सीमा में बाधा मतलब किसी भी सीमा में बाधा नहीं रहता, यानी मैं मान सकता हूं कि मैं स्टडी मेगा पॉइंट का मैनेजर हूं, तो इसमें मेरे ऊपर किसी प्रकार का क्या है, बाउंडेशन नहीं है, कोई बधा हुआ सीमा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को समझ लिया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट को अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मैनेजमेंट में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट के कठोर दिशा निर्देश लिखित रूप से जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, कठोर, अब यहाँ पे दिशा निर्देश जारी करने का मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे सिस्टम से या फिर आप लोग हमारे चैनल से कोई मतलब कि टीचर हो, वो पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको अपने ही कोर्स में क्या कर दिया, ज्वाइन करा है उनको। ठीक है, मतलब आप मतलब टीचर के एज अ टीचर। ठीक है, अब उन्हें करवाऊंगा क्या कि मैं, जैसे कि 5 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में, तो मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और 2 सब्जेक्ट उनको दे दूंगा, और मैं उनसे कहूंगा कि आप इस सिलेबस को 30 दिन के अंदर ही कंप्लीट करिए, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व करवाइए, और बच्चों को बहुत अच्छे वे में आना भी चाहिए। तो ये उनके लिए क्या हो गया, बहुत ही कठोर गाइडलाइंस हमने दे दिया। ठीक है, कठोर दिशा निर्देश हमने दे दिया कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐसा करना होगा। और एक ऐसा होगा दोस्तों, ये हम आप लोग उनसे पहले आएंगे जो टीचर, उनसे लिखित तरीके से हम ये सारी चीजें ले लेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, साइंटिफिक हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें हम किसी व्यक्ति को बहुत ही अच्छे वे में क्या कर रहे हैं, मजबूर कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब वो कैसे भी करके वो उतना पूरा काम करेगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। परिस्थितियां और परिणाम कुछ भी हों, किंतु प्रबंधन को गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना है। ठीक है, अब दोस्तों उनके घर पे किसी प्रकार की परिस्थितियां, ये सारी चीज़ें, ऐसा मैं मेरे पास जो भी मतलब कि कैंडिडेट आएंगे पढ़ाने के लिए, मैं ऐसा सारी चीज़ें नहीं करूंगा। मेरा मैनेजमेंट मतलब मेरा दिल ही नहीं रुक पाएगा दोस्तों, इस बात को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि उनसे मतलब कि कोई घर पे कोई मजबूरी पड़ गई, कुछ भी हो, परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, आप लोगों के जीवन में भी आई होंगी, आप लोगों ने अच्छे से उसको मतलब अच्छे से फेस किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे बहुत ही दबाव होता है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत ही प्रेशर होता है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है कि परिणाम कुछ भी हो, किंतु प्रबंधन को गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना है। ठीक है, WF टेलर के अनुसार ही काम करना है, यानी कहने की बातें हैं, जो WF टेलर है यानी प्रबंधन के जो मतलब कि क्या है जनक है, उनके अनुसार ही कार्य करना है। WF टेलर के अनुसार इस प्रबंधन के प्रकार में टैक्स तथा कंपनी लॉ के अनुसार, कंपनी लॉ मतलब कंपनी लॉ नियम, ठीक है, कंपनी लॉ के अनुसार इनकी गाइडलाइन तैयार की जाती है या तैयार किया जाता है। ठीक है, विकट परिस्थितियों में यदि प्रबंधन को गाइडलाइन से हट के फैसला लेना पड़ा, तो उन्हें अपनी लिखित नीतियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के उपरांत ही करना पड़ा, या उनके मतलब कि जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करेंगे उसके उपरांत, यानी उसके बाद ही ये भी बदलाव कर सकते हैं। अगर उनके किसी में मतलब मान लीजिए कि किसी जगह पे क्या करना हो, किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो व्यक्ति जो है वो आके हमसे डायरेक्ट मिलेगा, वो बोलेगा कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसमें थोड़ा बदलाव करिए, आप हमें 1.5 महीने का टाइम दीजिए, उसने में हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं इसमें अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या जो प्रबंधक है या मैनेजमेंट है वो क्या कर इसमें मतलब कि मजबूर है तो बोल देंगे नहीं। ठीक है, इसमें कोई मजबूर नहीं है। ठीक है, ऐसा छोड़ के जा भी सकता है। ठीक है, सर मुझे नहीं पढ़ाना है, मैं जा रहा हूँ, हो गया खत्म बात, इसमें कोई वो नहीं है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने प्रबंधन को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, तो शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बनता है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। लिखा क्या गया है, क्या प्रबंधन और प्रशासन, ठीक है, क्या प्रबंधन और प्रशासन पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिएगा, प्रबंधन के विशेषज्ञ विलियम एच ल्यूमैन का मानना है कि प्रबंधन तथा प्रशासन समानार्थी शब्द हैं, यानी एक दूसरे के समान हैं। ठीक है, प्रबंधन और प्रशासन। अब दोस्तों प्रबंधन और प्रशासन में जो दूसरा वाला पॉइंट देखे हैं आप लोगों ने, उसमें देख रहे हैं जैसे हमारा प्रशासन काम करवाता है वही उसी प्रकार से तो ये भी काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि समानार्थी है, क्योंकि इनका कार्य मार्गदर्शन, नेतृत्व तथा नियंत्रण करना होता है। ठीक है, इसका काम। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सरकारी संस्थानों में प्रबंधन शब्द की उपेक्षा प्रशासक
प्रशासन शब्द का उपयोग या प्रयोग शानदार तरीके से किया जाता है। ठीक है, निजी संस्थानों या संसाधनों में प्रशासनिक संगठन को व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंधन समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रबंधन समिति स्वयं से या स्वयं में परिपूर्ण होती है, उसकी प्रशासन प्रबंधन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि प्रबंधन के कई स्तर होते हैं, जबकि प्रशासन के नीतियों के कार्यान्वित करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारा बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकिएगा, तो वहां पे सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रबंधन के कार्यों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्या लिखना है। प्रबंधन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला है हमारा योजना बनाना, दूसरा है संगठन बनाना। तो प्रबंधन हम करेंगे कैसे, मैनेजमेंट हमें करना कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। योजना होने के बाद हमारे पास संगठन होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ लोगों की नियुक्तियां करेंगे, और उन नियुक्तियों को करवाने के लिए जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे कुछ काम करवाने के लिए हम उनको कुछ निर्देश देंगे। तो हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा निर्देश, और उन पे हमारा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ सकते हैं कि पहले क्या बनाएंगे, हमारा मैनेजमेंट करते समय सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम संगठन बनाते हैं, उसके बाद हम लोगों की नियुक्तियां करते हैं, और उन नियुक्तियों को यानी जो नियुक्तियां हुई हैं उन लोगों पे हम क्या करते हैं, कुछ निर्देश देते हैं कि ये सारी चीजें करना है, और उन निर्देशों पे हमारा क्या होता है, फुल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उन व्यक्तियों पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हमारे अंडर में होनी चाहिए। यानी एक प्रबंधक जो है, यानी जो मैनेजमेंट है उसको ये सारी कि उसके अंदर सारी जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप के हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक एक करके सबकी बात कर लेता हूँ। योजना बनाना। अब दोस्तों योजना बनाना क्या है, ये आप लोग आई होप सभी जानते होंगे कि योजना आप लोग भी बनाए होंगे कि किसको कैसे मारना है, किसको कैसे क्या करना है, किसको आई लव यू बोलना है, सारी चीजें आप लोगों ने बनाया होगा आई होप। अगर नहीं भाई तो अगर क्षमा करिएगा, मैंने गलत बोल दिया था फिर। ठीक, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा जहाँ तक मानना है अभी तक यहाँ तक। आई होप आप लोग मुझसे छोटे हैं, जो भी हैं छोटे ही होंगे जो पढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर में छोटे हैं तो मुझसे ज़्यादा जानकारी नहीं होगी एज कम्पेयर टू आपके कंपेरिजन में। मैं आपसे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा जानता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे आप 2 जानते होंगे तो मैं 3 जानता होऊंगा, 3 नहीं जानते होंगे आप। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जानते हैं मैं नहीं जानता, और जो आप जानते होंगे वो मैं नहीं जानता, और जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इसका कतई मतलब आप लोग बुरा नहीं मान जाएंगे कि सर आप बोल दिए कि हमें नहीं आता है, इसका आप लोग बुरा नहीं मानेंगे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं योजना बनाना। योजना आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा कि फलाने का आम है, उनमें आम बहुत मीठा वाला है, उनका आज रात को तोड़ना है। तो बहुत सारे लोग पहले बताते हैं कैसे चलना है, उस रास्ते से चलेंगे तो ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं। उसके बाद करना क्या है, वहाँ पे उनका एक बांस है, बांस से हमें क्या करना है, उस पेड़ पे मारना है, पीटना है उससे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोलेगा चलिए ठीक है हम पीटेंगे, और 4 लोग रहेंगे, उससे जो आम गिरेगा वहाँ पे उसको हम बीन लेंगे। ठीक है, तो ये पहले क्या हुई, योजना बन गई कि ऐसे ऐसे सारी चीजें करना है। उसी योजना के तहत वो अपना जाते हैं, उसको अच्छे से इंजाम उसको उस कार्य को इल्जाम तक पहुंचा भी देते हैं। ठीक है, आम चोरी करके ले आते हैं। अब देखिए योजना बन गई हमारी। ठीक है, अब देखिए योजना बनाना। देखिए दोस्तों आई होप आप लोग किसी प्रकार का बुरा नहीं लगेगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप लोग अपने लाइफ में पढ़ रहे हैं तो बेशर्म हो जाइए। ठीक है, अगर बेशर्म नहीं बन के पढ़ेंगे दोस्तों तो इस दुनिया में आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपके घर, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आप लोगों को ताने मारते ही रहते हैं। ठीक है, कि अरे बेटा, अरे बेटवा इतना दिन से गए हैं इलाहाबाद, कुछ होई कि ना होई, ऐसे बोलते हैं दोस्तों, तो बहुत क्रोध आता है। अब भाई आप ही बताओ, मेरे ऊपर जो गुजरी है मैं उसको बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप लोग मेरा। अब होता क्या है कि जैसे बोलते हैं कि अपने माँ बाप का पैसा ऐसे बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तमाम बातें सुनने को मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है हमें। और जो भी आएंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए, इलाहाबाद में पढ़ने के लिए, प्रयागराज में पढ़ने के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बेशर्म बनिए। बेशर्म ऐसा नहीं बन जाना है कि मैं कुछ भी करता रहूँगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोगों को बेशर्म बनना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आप लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा, और अच्छा नंबर भी आप लोगों का आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के टीचर या मैडम बोल देती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो जी हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनको जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग दिखाइएगा, देखिए मैं ये कर सकता हूँ। मेरी एक मैडम थी, मैं उनकी कहानी बता दूँ, वो भी मुझे बोली थी कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम पास हो जाना तो बताना। उसके बाद मैं बता दूं कि केवल 4 स्टूडेंट्स थे जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे कि कॉलेज में पास हुए थे। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, हम बोले कि मैम बताइए, जब वो रिजल्ट आया था तब, तो उन्होंने पूछा बताइए क्या है, कितना आया, तो हम बताएं कि हमारा तो 25 नंबर आया है। बोले तुम्हारा इतना कैसे आ गया? हम कहें आ जाता है कभी कभी।
एग्जामिनर ने गलती से अब मेरी कॉपी चेक कर दी होगी, तो हो सकता है मुझे मिल गया। तो उस समय उनको बहुत बुरा लगा था कि ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है, और फिलहाल मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था इस तरीके से, लेकिन एक गुस्सा होता है दोस्तों, उसको भी तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस प्रकार से अपने गुस्से को भी दिखाना है, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास गुस्सा है और मैं उसको दिखाऊं ना, गुस्सा दिखाना है आप लोगों को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने गुस्से को दबा लीजिए, ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए भाई, जरूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ाई के क्षेत्र में बेशर्म बनिए, कोई भी क्वेश्चन होता है आप क्लास में खड़े होकर पूछिए, तभी आप लोगों के जो हेजिटेशन हो सारी चीज़ें दूर होंगी। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ अपने योजना बनाने की, बातें करते हैं, ठीक है। क्या है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में रूपरेखा बनाने को योजना बनाना कहते हैं, ठीक है। रूपरेखा मतलब जो वही हमने प्लानिंग किया है उसी को हम बोलते हैं रूपरेखा, अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मतलब शब्दों में, ठीक है। योजना के अंतर्गत संगठन की इकाई है, यानी इकाई मतलब उनकी एक यूनिटी होगी, यानी बहुत सारे लोग होंगे। उद्देश्य तय किए जाते हैं, यानी उसका एक मतलब जैसे मैंने बताया टारगेट तय किए हम लोगों ने कि आम को पीटना है, सभी लोगों का ये था, ठीक है। तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कार्य की रूपरेखा बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको कार्य करने के लिए हमने बताया कि ये सारी चीजें ऐसे करनी है वैसे करनी है। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीजें तो हो गई कि योजना हमारी बन गई, अब हमारा संगठन, अब मेन बात है कि जो हम लोगों ने सारी चीजों को बना लिया है अपना, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग मिल गए हैं, मान लीजिए कि आप हैं, हम हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मिल गए हैं। अब वो हमारा क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। 10 12 15 लोगों का अकेला व्यक्ति संगठन नहीं होगा, बहुत सारे लोग होते हैं संगठन में, ठीक है। आइए बात करते हैं संगठन करना, ठीक है। संगठन किसी भी संस्था में व्यक्तियों तथा साधनों का वह समन्वय ढांचा है जो कार्यवाची को संभव बनाता है, यानी कार्य मतलब जो हमारा हो रहा है उसको बहुत अच्छे से संभव बनाते हैं संगठन, ठीक है। योजना को साकार करता है, यानी जो हमारी योजना होती है संगठन के माध्यम से क्या होती है, साकार होती है, यानी हमारा आम जो पीटने की प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं, हमारा संगठन पूरा अच्छे से काम कर देता है, ठीक है। और संस्था को अस्तित्व प्रदान करता है, यानी अस्तित्व मतलब एक ऊंचाई तक ले जाता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं निर्देशित करना। निर्देशित करना का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने संगठन बना लिया, अब उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहेगा जो पूरे उस हमारे क्या करेगा, पूरे जो हमारा यहाँ पे निर्देश या फिर जो संगठन है उसको क्या करेगा, संचालन करेगा, ठीक है। अब दोस्तों उसने क्या किया, कुछ निर्देश बनाया, जैसे कि बोला क्या कि ऐसे चलना है, वो करना है, आप ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे, उन बातों में उन्हीं को हम बोल देते हैं निर्देश, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। निर्देश के लिए प्रबंधन एक तरफ प्रभावीकरण की प्रक्रिया द्वारा कर्मचारियों में काम करने की तत्परता तथा रुचि उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी ये करना क्या चाह रहा है कि उसमें उन लोगों के अंदर इतना मोटिवेट कर देगा कि नहीं फलाने का आयाम तोड़ना है तो तोड़ना है भाई, ठीक है। और वो सारी चीजें और व्यक्ति जो होते हैं, लड़के होते हैं, मान भी जाते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा कर्मचारियों की, यानी कर्मचारियों मतलब जो दोस्त हैं उनके, ठीक है, जो उनके संगठन में है, की आवश्यकताओं तथा संगठन के जरूरतों के बीच तालमेल बैठाता है, यानी वो व्यक्ति क्या करेगा, हर एक व्यक्ति के अंदर तालमेल बैठा देगा कि ऐसे ऐसे सारी चीजों को करना है, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ भाई, आप लोग ऐसे एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मैं आपके अंदर थोड़ा सा माइंड में आप लोगों को एक मतलब कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी सारी चीजें मतलब अपने दैनिक लाइफ से जोड़ के बता रहा हूँ। इससे आप लोग क्या होगा कि आप लोग इस बात को, इस कहानी को सुनेंगे तुरंत आप लोग के माइंड में आ जाएगा, ठीक है। चौथी पॉइंट हमारी है दोस्तों नियुक्ति करना। अब दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति, बहुत सारे लोग रहेंगे, हमारे दोस्त तो बहुत सारे होते हैं। क्या हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या हमारे सारे स्टूडेंट्स दोस्त होते हैं? नहीं, उसमें से 4-5 लोग होते हैं जो कि दोस्त बन पाते हैं, ठीक है। बाकी को तो हमारे सहपाठी हो जाते हैं, और सहपाठी और जो फ्रेंड होते हैं उनमें अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए नियुक्ति करना, अब दोस्तों हम नियुक्ति कैसे कर रहे हैं इसको भी समझिएगा। नियुक्ति हम कैसे करते हैं, जो अच्छा पढ़ने लिखने में होगा उसके पास मतलब उससे दोस्ती करेंगे, उससे अच्छे से बोलेंगे, बात करेंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो नियुक्ति में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति चल ही ना पाए उसको भी हम क्या कर रहे हैं, अपने गोल में ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लेना है हमें, ठीक। गोल में हमें वही आएगा जो करने के, यानी उस कार्य को इंजाम तक पहुंचाने की हैसियत रखता हो, ठीक है। या अकेला हो या फिर बहुत सारे लोग हों, ठीक, ऐसी बातें ध्यान रखना। नियुक्ति का अर्थ है कि संगठन के ढांचे द्वारा प्रदत्त स्थानों की पूर्ति करता है। कर्मचारी का चुनाव, प्रशिक्षण, वेतन निर्धारित, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रगति समीक्षा, परामर्श, प्रोत्साहन तथा प्रतिकूल प्रविष्टि करना नियुक्तियों के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि क्या कहा जा रहा है, प्रशिक्षण मतलब उनको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। और अब देखिए यहाँ पे वेतन जो लिखा है, आप लोग जो मैंने बताया कि आम पीटने वाली बात, तो उसमें वेतन का तात्पर्य क्या है कि वहां पे आम आप लोग सभी में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सभी लोगों में हम लोग आम बांट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी चौथी थी नियुक्ति के बारे में, ठीक है। अब एक और बच जाती है हमारी
उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली क्या है, नियंत्रण करना। अब दोस्तों उन पे हमारी कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, जो हमारी गोल बन गई है चोरी करने वाली। तो दोस्तों यहाँ पे गोल बन गई है, तो उस पर हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कंट्रोलिंग ऐसे करते हैं कि हम कुछ का ऐसा ऐसा चीज ले लेते हैं उनका। मान लीजिए आप लोग सपोज दैट कोई ऐसी चीज ले लेंगे कि वो भागेंगे ही नहीं। ऐसा भी होता है ना कि अब फलाने 5 ठो तोड़ लिए हैं, 5 ठो पा गए और 5 ठो लेके भाग गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 आम पा गए फलाने, तो कोई 2 पाया है, कोई 1 भी नहीं पाया, तो ऐसा नहीं होता है, सभी को बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, लास्ट में जाके हम भी किए हैं, आप भी किए होंगे। ठीक है, हमारे गांव में था एक अमरूद का पेड़ था, वहां पे हम लोग किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें नियंत्रण करना कैसे कर रहे हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण माना जाता है, यानी ये हमारे कंट्रोलिंग जो होती है ये लास्ट प्रोसेस होती है। और इसी के बाद क्या करेंगे, आम होगा जो उसको बांट के सबको डिवाइड कर देंगे और सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे लेके। ठीक है, मतलब क्या किया है, यह हमारा अंतिम प्रोसेस है, अंतिम चरण है। इसमें वास्तविक प्रगति की निर्धारण या निर्धारित टारगेट्स की तुलना करके समीक्षा की जाती है। ठीक है, समीक्षा मतलब जांच की जाती है, तथा अधिक सुधार के लिए कार्यवाही और जवाबदेही के मानक और तैयार किए जाते हैं। मतलब कि कोई जैसे कि अब जवाबदेही का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए फलाने पकड़ा गए, तो उसमें जवाबदेही किसकी होगी, तो उसमें जवाबदेही केवल एक व्यक्ति की ही होगी, जो उसका हेड होगा, वही हमारा पूरा जवाबदेही देगा। बाकी सारे लोग क्या कर जाते हैं, भाग जाएंगे। अगर पकड़े भी जाते हैं तब भी वो क्या करेगा, एक व्यक्ति जो उसका पूरा हेड रहेगा वही सारी चीजों को संचालन करेगा कि नहीं ये नहीं थे, हम अकेले आए थे, ये लोग ऐसे ही जा रहे थे, ये लोग भी मिल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकता है और सारी चीजें बच सकती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो होगी आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी इसकी क्लासेस जो होंगी डेली नहीं हो पाएंगी, इस बात को ही मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब आप लोगों को हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर कभी आप लोगों से हमें अभी देखिए ऐप पे भी क्लासेस लेनी होगी, और ऐप वालों को मैंने बोला था दोस्तों कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बीच बीच में अभी आप लोगों के लेक्चर आते रहेंगे, इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर के भी बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे, आप लोग जरूर देखिए। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खासा साबित होने वाला है, आप लोगों के इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगा तो आपकी मार्कशीट जो हो जाएगी खराब हो जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अपने और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में अपने जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि स्टडी मेगा पॉइंट पे IMED की क्लास चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।